मैंने मैं तो स्कीमेंटर था बनना, तो मेरा तो कोई काम को नहीं ताजा तो लाग जा बता दे 50 के आसपास। फिर चल मैं अंदाजा है बता दो। ये बताना तो लग रहा है 50 के आसपास है। गरीब आदमी है, अरे इतना कैसे क्या करेंगे। सच्चाई है इसकी तो, जब आप अफसराना उच्च अधिकारियों ने निकाल दिया इसको, अब क्या रह गया। कृष्ण कुमार SHO ने सब इंस्पेक्टर हरिकिशन का फ़ोन करवाया। SHO कृष्ण कुमार और सब इंस्पेक्टर हरिकिशन, इन दोनों को दे के आया। देने के बाद भी मेरे से बाद में फिर इन्होंने पैसे की डिमांड करी। ये तो हमने ऊपर पहुँचा दिए, ऊपर तक जाओ और हमारे अलग दे। इस टाइम के कृष्ण कुमार जी SHO आए हैं, बुरा हाल सफेदों में, मतलब खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। और यहाँ से अगर पहले तो मुझे SP साहब से उम्मीद है, अगर इन्होंने कुछ कार्रवाई कर दी इनके खिलाफ तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में मुझे विजिलेंस थोड़ा मतलब माननीय हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाऊँगा। किला उन्होंने काट लिया और वो मान भी रहे हमने किया, लेकिन आज ना तो वीडियो प्रशासन उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा है और ना ही ये पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। लेबर के भाई हैं, कहीं बोलना पड़ता है कि खुलकर बोलते हैं, तो भाई हम तो पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। बोल लेंगे, अगर गलत हो रहा तो खिलाफ बोल लेंगे, तो जो होना है वो होगा, देखी जाएगी। थाने के अंदर इतना बुरा हाल है कि उतना पैसा मुलजिम से नहीं मांगते जितना मुद्दई को बेचारे को काट रहे हैं। एक तो उसको चोटें लगी होती है, ऊपर उसकी FIR तब दर्ज होती है जब भेंटा चढ़ती है, और शरेआम है ये। अच्छा, हेलो, हाँ जी भाई साहब, ठीक हो? हाँ ठीक। नरेश का फोन आया था। कितना? मैं निसिंग आ रहा था एक बार। हाँ निसिंग मीटिंग निसिंग आ रहा, निसिंग। अच्छा हाँ मैं उस मुकदमे के लिए आ रहा था जी। अच्छा, डिप्टी साहब द्वारा बैठे हूँ। हाँ क्या करना है बोलो। आप बताओ, बस आपने बताना था, हमने तो वो कह दिया, कैमरे तो कह दिया। मैं तो अपना पूरा काम करने लग रहा हूँ। तेरा काम थे कदे फिर अपना क्या बात सर कदे मुकरजी फिर नहीं फिर वही तो पूछो ना, वही तो इंट पूछूं मैं, कुछ बताओगे जी। तो इसे बात के लिए तो दिन कैट करे हैं जी, बताओगे जी तो कुछ मतलब नू बता दो भाई, इतना के कुछ कहना उस हिसाब से मैं कह दूंगा। वो तारी चाली तो होगी अफसरी में ना कुछ नहीं चल रही, मैं हम तो आपकी वेट कर रहे थे। डिप्टी साहब को पूछ के बता दूँ फिर मैं। बता दे, बता दे, कोई नहीं। हूँ तेरा जजमेंट बता दे फिर मैं एक बार ना मेरा कुछ नहीं भाई साहब, मेरा तो कुछ नहीं, मतलब मैं उनने पूछ कर फिर बता दूंगा ना। आप एक बार बता दो। क्या तो उनसे पूछ के बता दे वे। नहीं उनसे तो के पूछना था, मगर आप आइडिया बता देंगे ना, मैं फिर उस तक कह दूंगा। आइडिया तो यार फोन पे के कराना चाहिए। व्हाट्सएप कॉल कर लो फिर, व्हाट्सएप कॉल में क्या दिक्कत है। मैंने मैं तो स्कीमेंटर था बनना, तो मेरा तो कोई काम को नहीं। फिर ले चलो भाई तक कहे बता दे, मेरा अंदाजा तो लाग जा 50 के आसपास। हाँ वही पूछूं मैं, बता दो अंदाजा है, बता दो ना फिर। चल मैं अंदाजा है बता दो। ये बताना तो लग रहा है 50 के आसपास है। अच्छा चलो पूछ लेता हूँ मैं अगले ना। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम बनने वाली हरियाणा पुलिस आजकल, खासकर सफेदों की पुलिस, जिस तरीके से सरेआम पैसे मांग रही है, उसका एक ऑडियो सामने आया है। और ऑडियो भी पूर्व सरपंच जो कि बोली गांव के सरपंच है शमशेर, उनसे जो है बड़ी रकम की डिमांड की गई थी। आखिर क्या कुछ मामला है, और उनके द्वारा SP जींद को व्हाट्सएप भी किया गया है। क्या कुछ मामला उनसे ही जानते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। क्या कुछ मामला था शमशेर, क्या पूरा डिटेल में बताएं। सर ये मैं पूर्व सरपंच हूँ गांव से, धर्मगढ़ से। तो गांव के लोगों के साथ पंचायतों में आना जाना पड़ता है। तो किसी मामले में मैं थाने में गया हुआ था, तो कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा था वो लड़के के खिलाफ गांव के। उस एवज में मतलब पहले तो उसकी इंक्वायरी हो ली, मतलब IPS अफसर और DSP हेडक्वार्टर, उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी। तो लास्ट में इन्होंने कुछ लिखना होगा उसमें, तो उसमें गोल मोड़ घुमा के भाई उस पर प्रेशर बना के भाई
अभी तो लास्ट कलम तो हमारी चलनी है, SHO कृष्ण कुमार जी वो बोले लास्ट कलम तो हमारी चलनी है और बताओ कैसे क्या करना है। तो मैं कहा गरीब आदमी है, अरे इतना कैसे क्या करेंगे, मैं सच्चाई है इसकी तो जब आप अफसराना उच्च अधिकारियों ने निकाल दिया इसको, अब क्या रह गया। नू बोला कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा। तो मैं चल कोई सोच के बताएंगे। फिर मेरे पास कृष्ण कुमार SHO ने सब इंस्पेक्टर हरिकिशन का फ़ोन करवाया। तो मैं किसी मामले में मैं निसंग गया हुआ था, वो वहाँ भी पंचायत थी। तो वहाँ पंचायत में बैठे बैठे फ़ोन आया मेरे पास, अभी कहाँ पे, वहाँ भी निसंग गया हूँ। वो तेरे वाले मामले में आए हुए हैं, मैं डिप्टी साहब के पास आ रहा हूँ। वहाँ बताओ फिर क्या मामला है उसमें। वो पैसे पूछे, बताओ कितना क्या कुछ करना उसमें। मैं भी पैसे चलो मैं पूछूंगा, आप आइडिया बताओ। तो मेरे से खुला 50,000 रुपये की डिमांड की उन्होंने। तो चलो वो बेचारे डर रहे थे और हम भी निपटाना चाहे थे। हमने उसने बेचारे ने अपने भैंस वगैरह बेच कर दिए। अगले दिन मतलब इनको दोनों को मेरे थ्रू पैसे गए, SHO कृष्ण कुमार और सब इंस्पेक्टर हरिकिशन, इन दोनों को दे के आया। देने के बाद भी मेरे से बाद में फिर इन्होंने पैसे की डिमांड करी, भाई ये तो हमने ऊपर पहुँचा दिए, ऊपर तक जाओ और हमारे अलग दे। मैं कहा भैया अलग नहीं है मेरे पास, जो सारे को बना वो कर लो। तो मतलब उसको फिर पेंडिंग लटका दिया इनने, मतलब पैसा सब कुछ रह गया। 2005 में मैं सरपंच बनया था, उस टाइम से मेरा थाने में पुलिस वालों से आना जाना, मतलब संपर्क में रहता हूँ तकरीबन। तो आज तक तो ऐसा कोई मामला सुना नहीं, मतलब आधी रात को मैं पुलिस के साथ खड़ा रहता हूँ। तो बाकी अब तो जो अब आज के हालात हैं, मतलब जिस टाइम के कृष्ण कुमार जी SHO आए हैं, बुरा हाल सफीदों में, मतलब खुलेआम पैसा लिया जा रहा है दोनों पक्षों से लेके, मतलब एक से पर्चा दर्ज करने के लेंगे, दूसरे से कैंसिल करने के लिए लेंगे। वो इस मुकदमे से अलग मेरे पास बहुत सबूत हैं कैंसिल करने वाले जो इन्होंने करे हैं, पैसे ले गए लोगों से। तो बुरा हाल मचा रखे इन्होंने। इसके बाद लास्ट में अब तो हम मतलब मीडिया के सम्मुख हमने पेश होना पड़ा। आगे देखो क्या कार्रवाई करती है हरियाणा सरकार। अब आपके बाद मेरे को अगर अनिल विज जी के पास जाना पड़ा तो वहाँ भी जाऊँगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा वहाँ भी जाऊँगा। मतलब मैं इन्होंने बहुत दुखी कर रखे है मेरे को। अन्याय काफ़ी हो गया है, तो अब न्याय चाहिए है। दूसरा, आपने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली लंबे समय से आप देख ही रहे हो। इसके अलावा आपने जींद SP के मामले में को भी उनके नॉलेज में डाला है मामला, उनसे भी क्या कुछ रिप्लाई हुआ? नहीं, व्हाट्सएप पे किया था, अभी तक रिप्लाई नहीं हुआ। वैसे वो वैसे CID वगैरह के मेरे पास फ़ोन आने लग रहे हैं, वो लोग ऊपर से आदेश आ रहे हैं। तो बाकी चलो, आप SP साहब की कार्यशैली हमने सुनी है, वे ईमानदार हैं। सरकार के द्वारा विजिलेंस का जो अलग महकमा है, या फिर यूँ कहिए कि और बहुत सारे ऐसे ब्यूरो हैं, क्या उनसे भी आपके द्वारा संपर्क किया जाएगा? हाँ, वहाँ भी जाऊँगा मैं, पंचकुला जो विजिलेंस ब्यूरो है वहाँ पे भी जाऊँगा। और यहाँ से अगर पहले तो मुझे SP साहब से उम्मीद है, अगर इन्होंने कुछ कार्रवाई कर दी इनके खिलाफ तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में मुझे विजिलेंस छोड़ो, मतलब माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़े, वहाँ भी जाऊँगा। हमारे साथ सरपंच साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, अजीत पाल चट्टा। और आप भी लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं और आपके सामने भी इस प्रकार की बहुत सारी कार्यशैली पुलिस के सामने रही है, या फिर दूसरे जो दफ्तरों की। आज फिर एक आपके साथी हैं, उनसे बड़ी डिमांड, और वो दे भी दी, उसके बाद फिर डिमांड। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब इस समय जो प्रशासन का रवैया है हमारी समझ से बाहर है कि पता नहीं प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे निजी जो सरकार के ही कार्य हैं, अभी पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारे से कार्यभार लिया जा चुका है। अब प्रशासक BDPO है। आपको मैं पुलिस महकमे की और सारे महकमों की बता देता हूं। BDPO महकमे का भी अगर कोई हमारे जो ये रिलेटेड है ना, जिससे ये केस दोबारा हमें आपकी शरण में आना पड़ा है, हमारे गांव में 3 एकड़ ज़मीन SC के लिए अलॉट हुई थी, जिसकी प्रॉपर बोली हुई। बोली होने के बाद उन्होंने BDO मौके पर गया, उसने खड़ी फसल, क्योंकि उन्होंने जिन आदमियों ने उस पर कब्जा किया हुआ था पहले, वो उन पे BDO ने अपना केस दर्ज करवाया था चोरी का।
जीरी का। लेकिन उन्हीं आदमियों की हिम्मत देखो, और वीडियो ऑफिस की, और पता नहीं कौन आदमी इनके पीछे हैं। जीरी का केस दर्ज होने के बाद उन्होंने धक्के से उस एससी वाली ज़मीन के अंदर फिर गेहूं बोली, और प्रशासन ने क्या करा, बीडीपीओ ने उसकी बोली, खुली बोली करवाई सफीदों में। और जब अपने सरपंच साहब हैं, जो एक सरपंच साहब, इनके चाचा जी ने वो अपने नाम अलॉट बोली पे छुड़वा ली वो ज़मीन 3 किल्ले। तो जब वो मौके पर गया तो उन्हीं लोगों का कब्जा था। अब वो कब्जा तो अब उसने, जब आपने बोली की रसीद काट दी, पैसे ले लिए, तो कम से कम उनको वहाँ खाली ज़मीन तो दो। लेकिन वो 20-25 दिन, जबकि बुआई का समय निकल चुका था, उसके बाद 25 दिन के बाद इनको जाके वहाँ कब्जा मिला। तो उस समय उन्होंने गेहूँ बो रखी थी। तो वीडियो ने मौके पर उनको कहा कि या तो आप आज गेहूँ नष्ट कर लो, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो ये पूरी गेहूं उसकी होगी, क्योंकि अभी समय निकल चुका है जिसने ये ज़मीन ली हुई है। लेकिन आप काम देखो, जब उन्होंने कहा कि मतलब दादागिरी दिखाते हुए कहा कि पता नहीं सरकार हमारे साथ है या प्रशासन है या कौन था, ये आप इसी से हिसाब लगा लेना कि उन्होंने जब ये फसल पककर तैयार थी, उस आदमी की फसल के ऊपर स्प्रे कर दिया राउंडअप का, आधा किला उन्होंने काट लिया, और वो मान भी रहे हैं हमने किया। लेकिन आज ना तो वीडियो प्रशासन उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहा है, और ना ही ये पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। अंत में जब ये इतने मतलब 10 केसों के अंदर लगातार ये पैसे की, जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं कि बिना पैसे कोई कार्य ही नहीं होता, अब उसमें बीडीओ साहब को पर्चा दर्ज करवाना चाहिए था। जब ये शमशेर सरपंच कल गया, उन्होंने इनके साथ गलत व्यवहार किया और कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने जहाँ जाना है जाओ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पीछे वाली जो सारी चीज़ें थी, जब हम सरपंच हैं, ये भी सरपंच रहे हैं, हमारा पुलिस के साथ बिल्कुल आना जाना, पंचायतों में आना जाना लगा रहता है। तो ये एक वो भी वजह है कि इन्होंने उसमें भी सरकार की ज़मीन होते हुए ये धक्के से उनको कब्जा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे तत्वों को। तो ये सारा कुछ तंत्र मिला हुआ है। सफीदों का पूरा प्रशासन, वीडियो ब्लॉग भी इस समय पूरी अपनी चरम सीमा पे है भ्रष्टता की। मैं उसका अंग रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है हर महकमे का, खासकर सफीदों के मैं बता रहा हूँ, बाकी हरियाणा का मेरे को नहीं पता। आप कहीं चले जाओ, हर महकमे में बुरा हाल है। पता नहीं कौन सा ये रामराज और कौन सा लोग बोलते नहीं डरते, एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं कि वो आगे लगेगा, हाँ सरकार है या कोई है, कल को उसको शिकंजा कसो, इसको फंसाओ, वो भी चुप कर जाएगा। लेकिन आम लोगों का बुरा हाल है, हर तरफ लूट मची हुई है सफीदों में। तहसील में रजिस्ट्री करवाने चले जाओ, आप सबके सामने है, खुल के लूट मार हो रही है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तो ये है बस, जो आगे हमारे वर्ग के भाई हैं, कहीं बोलना पड़ता है, आगे खुलकर बोलते हैं। तो भाई हम तो पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, बोल लेंगे, अगर गलत हो रहा तो खिलाफ बोल लेंगे। तो जो होना है होगा, देखी जाएगी। रामराज में राक्षस लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं। और क्या ये यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं इतने, मतलब मेरे ख्याल आज सारा सफीदो बीजेपी का हुआ पड़ा है, एक पूरा ढेर लगता है यहाँ। मतलब अगर उनके नॉलेज में ये चीजें नहीं है कि क्या सफीदों में क्या हो रहा है, मतलब सत्यानाश करके रखा हुआ है। और जो रैलियों के लिए तो लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जब कामों की बात आती है तो कई महीने मिलते नहीं है। ऐसा है भाई साहब, बिल्कुल वो लोगों को पता नहीं किस चीज़ का भय दिखाया हुआ है। रैलियों लोग बेचारे मर रहे हैं, बोल नहीं रहे, बुरा हाल है, हर जगह लूट मची हुई है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है सही काम की। लेकिन चलो हो रहा है, जैसे हमारे वर्ग तो चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। और अगर माननीय हाई कोर्ट का, हमने तो पहले पुलिस के खिलाफ 3 बार हाई कोर्ट में गए हुए हैं, हर जगह हमें तो हाई कोर्ट से ही राहत मिलती है, इनसे तो हमें उम्मीद भी नहीं है। तो देखो कहीं ना कहीं कानून से अभी भी उम्मीद है, लेकिन प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये तो बिल्कुल खो चुके हैं। चलिए, ये जो है वो एक डायलॉग भी था, कानून जो है अंधा होता है। अब आपको लगता है रियल में ये अंधा हो रखा है? देखो, वो अंधा और हिसाब से था। वो होता है कि कानून के आंखों पे पट्टी होती है कि वो गवाहों और सबूतों के बयान पर चलता है, और उसके लिए कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। लेकिन यहाँ वाला जो कानून है, ये आंख खोल कर अंधा है। सफीदों का जो कानून है बिल्कुल सच्ची है। वो कल मैं सुन रहा था उनका बयान, काउंटर पूछा हुआ था, कह रहे थे कि आवाज़ मेरी है, 50,000 तो मानने नहीं, आवाज़ मान रहे हैं, पैसे कह रहे हैं मैंने मांगे नहीं। और बिल्कुल सच्ची है, मांगे हुए है, हर बार है। मुलजिम से ज़्यादा तो मुद्दई कट रहा है थाने के अंदर। इतना बुरा हाल है
कि उतना पैसा मुलजिम से नहीं मांगते जितना मुद्दई को बेचारे को काट रहे हैं। एक तो उसको चोटें लगी होती है, ऊपर उसकी FIR तब दर्ज होती है जब भेंटा चढ़ती है, और शरेआम है ये सारे नहीं है वैसे, दो तीन पुलिस वाले हैं भ्रष्ट, बाकी सारे नहीं हैं। इसमें अच्छे भी हैं पुलिस वाले, हम सबको तो गलत बता भी नहीं सकते। 2-3 हैं, मतलब हमारे SHO की देख रेख में हो रहा है सदर थाने की। चलिए, आज अंधे कानून की भी हमने बात की और सफेदों के जो प्रशासन की हमने बात करी। सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री की रैली 3 तारीख को होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस तरीके का भ्रष्टाचार के मामले सामने आना, या फिर यूं कि ये वीडियो ब्लॉग जिससे पंचायती राज विभाग की हम बात करें, वहाँ इतने बड़े स्तर पर, मैं तो यूँ कहूँगा कि युद्ध स्तर पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रखा है, और निवर्तमान सरपंच ने भी मानना और पूर्व सरपंच शमशेर सिंह का भी साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ से मुझे राहत नहीं मिली तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मेरे कैमरा सहयोगी राजू के साथ मैं विकास कुमार, खबर तहलका और टाइम न्यूज़ 98 सफीदो।